आवाज सब ओके। नमस्कार। अर्जुन सिंह गहरवार जी हमारे साथ इस समय बैठे हुए हैं। तमाम जो मीडिया के साथी हैं उनके सवालों का जवाब देने के लिए विधानसभा सत्र इन दिनों गैरसैंण में चल रहा है और एक तस्वीर मैं पहले उसी तस्वीर पे गहरवार साहब आऊँगा। हमारे अमर उजाला में एक तस्वीर छपी है, आपने भी देखी है, हर किसी ने भी देखी है। पहले तो उस तस्वीर पे आप कुछ बोलिए। अमर उजाला की कौन सी तस्वीर की चर्चा कर रही है? मैंने पहले ही कह दिया कि विधानसभा सत्र चल रहा है तो मुख्यमंत्री जी की एक तस्वीर छप रखी है। तमाम पेपरों में, तमाम समाचार पत्रों में ये जो विधानसभा सत्र के बारे में पत्रकार भाइयों ने लिखा है और हमारे प्रिंट मीडिया के द्वारा जो अवगत हुआ है कि सत्र के प्रथम दिन विधानसभा में सारे जो हमारे विधायक थे, वर्तमान विधायक और भूतपूर्व विधायक, उनके वेतन में वृद्धि हुई है। उनको कैशलेस इलाज उनका होगा और किसी विधायक का अगर इस देश में इलाज होना संभव नहीं हुआ तो उनको विदेश भी भेजा जाएगा। विदेश तक की यात्रा उनको मुफ्त है। एम्स की सहमति और विधायक जी को जो है गाड़ी का डीजल का पैसा अलग से मिलेगा। उसके बाद ट्रेन में सफ़र करेंगे तो उसका अलग से मिलेगा और हवाई यात्रा का अलग से मिलेगा। तो चलो, ये तो विधायक लोगों को, और विधायक जो लोग पूर्व में विधायक रहे हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं, उनको मैं जनता की तरफ से, उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनको बधाई देना चाहूँगा। और निश्चित रूप से आपने कहा कि पेपर के फ्रंट न्यूज़ में तस्वीर छपी हुई है, उसमें मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जी की तस्वीर है और दोनों विधायक हैं, तो लाभ दोनों को मिलेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो आज का है, आपका पत्रकार भाइयों का कहने का मतलब यह है कि जो आज की सरकार का जो कल का फैसला है वो पक्ष और विपक्ष दोनों को लाभ देने वाला है। मैं इसीलिए उस तस्वीर का जिक्र कर रहा था क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है। मैं सवाल पे आ रहा हूँ। विधानसभा सत्र चल रहा है, पूरे प्रदेश के बेरोजगार टकटकी लगाए हुए हैं। अब जो हमारे माननीय हैं उनका वेतन भत्ता तो बढ़ जाता है, मगर उन बेरोजगारों का क्या होगा जो आज भी 10,000 पे, 12,000 पे, 14,000 पे, 16,000 पे एक लंबे समय से हर समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी निगाहें मैंने इसीलिए उस तो वो उनको परमानेंट रोजगार मिले। हमारे जो उपनलकर्मी हैं, हमारे अन्य विभागों में जो अल्प वेतन भोगी हैं, जिनका काम पूरा, हमको भी कुछ मिलेगा। हमारा भी होली दीपावली एक अच्छी मनाई जाएगी। सबकी नज़र थी, सब माता बहनों की थी, सबकी नज़र है, हमारी सबकी नज़र है। और उत्तराखंड राज्य की मांग भी इसीलिए उठी थी। उत्तराखंड राज्य का जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि हर हाथ को रोजगार मिले, हर उसको काम मिले। लेकिन आज स्थिति यह है कि हम 22 विधायक उत्तर प्रदेश में थे और 22 की जगह आज विधायकों की संख्या 70 हो गई है। और उस समय का 70% जो रोजगार हमारे पास था वो आज 22% पे आ गया है। विधायकों की संख्या बढ़ करके 22 से 70 हो गई है, लेकिन रोजगार 70 से घट के 22 पे आ गया है। उल्टा हमारे साथ हुआ है। और इसका मूल कारण यही है कि आप अन्य प्रदेशों में या अन्य जगह देखेंगे तो जैसे त्रिकोणीय सरकार बनती है, अपनी राज्य की अपनी अलग दल हैं, ये है वो है, तो उससे भी वो हो जाती है। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य ये रहा कि हमेशा बेरोजगार भाई भी उसी धारा में बहता रहा और उसके विरोध में सरकार निर्णय करते रही। आज जो सरकार बनी है तो बेरोजगार लोगों ने बनाई है और आज वही सरकार उनके खिलाफ प्रस्ताव ला रही है, उनके खिलाफ काम कर रही है। तो ये दुर्भाग्य की बात है, हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। तमाम पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, सबके सवालों का जवाब, हालांकि अगर सत्ता पक्ष से रहते तो संभवतः चर्चा कुछ और होती, मगर विपक्ष से हैं, बावजूद उसके सवालों के जवाब तो देने ही पड़ेंगे। गहरवार जी, हमारा सवाल ये है कि एक और जो केदारनाथ विधानसभा है वहाँ पे बाबा केदार का मंदिर स्थित है, एक और वहाँ आपदा ही है, दूसरी ओर सरकार जो केदारनाथ विधानसभा की जनता है वहाँ पे कंबल बांटने का काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या है आपके मायने में? देख लीजिए, सरकार ने जो है, सरकार अपने आप को सनातनी बता रही है। सरकार में जितने लोग बैठे हुए हैं वो अपने आप को सनातनी बता रहे हैं
और मेरा ये कहना है कि सरकार ने तीन काम इस समय इतने गलत कर दिए हैं केदारनाथ विधानसभा में कि केदारनाथ की जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी। पहला काम ये था कि सारे शिव भक्त जानते हैं, सारे सनातनी जानते हैं कि शिव जो है भस्म रमाते हैं, शिव को भस्म पसंद है। शिव जी के ऊपर कभी मिठाई या फल भी नहीं चढ़ता है, भोग नहीं चढ़, वो बेल पत्र में खुश हो जाते हैं, जल से खुश हो जाते हैं। और वैसे शिव को जो जल से और बेल पत्र मात्र से और भस्म जमाने वाले हैं, उनको आपने कहीं से चंदा ला करके आपने कहा सोना चढ़ा दिया। सोने का क्या उद्देश्य बनता है शिव जी को? सोना चांदी पीतल तांबा वहाँ कुछ नहीं, वहाँ तो भस्म जमाना था, और आपने सोना चढ़ा दिया। अब उस सोने को आपने पीतल बना दिया। आप कह रहे हैं कि मैंने चोरा, मैं कह रहा हूँ आपने चोरा, दो कह रहा, तीन चोर कोई अमेरिका से नहीं आए, पाकिस्तान से नहीं आए, वहाँ से नहीं आए। जिसने चोरा इसी ने चोरा, जो वहाँ चौकीदार था उसी ने चोरा, चौकीदार ही चोर हो गया। सबसे बड़ी बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष में 12 हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में 11 नहीं हो सकते, 13 नहीं हो सकते। भगवान केदारनाथ जी के नाम पर केदारनाथ के अलावा कहीं मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है, और आपने केदारनाथ के नाम पर दिल्ली में निर्माण कर दिया। और हमारे प्रदेश के मुखिया, जो प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने शिलान्यास किया, और शिलान्यास भी उस दिन किया जिस दिन यहाँ के सम्मानित विधायक शैला रानी रावत जी का दाह संस्कार हो रहा था। उस दिन आपने जो है वहाँ शिलान्यास कर दिया। ये बहुत बड़ी गलती सरकार ने की, और उसी का प्रतिफल है कि जो आपदा आई है, उसी का प्रतिफल है जो आपदा आई है। आपने बाबा को जो है यहाँ से, आप मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषणों में कह दिया जो केदारनाथ नहीं जा सकेगा वो यहाँ दर्शन करेगा। यात्रा ये तो हमेशा, ये तो मोक्ष धाम है, वहाँ मोक्ष के लिए लोग जाते हैं। यात्रा तो कठिन से कठिन जब होती है तो उसको यात्रा मानते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपदा आ गए तो उसको यात्रा को हम वो करेंगे। यात्रा तो कठिन से कठिन जैसी वो, उसको ही यात्रा मानते हैं। और तीसरी बड़ी गलती, परसों आपको मैं ये मानो कि 19 तारीख को रक्षाबंधन था, सनातनी लोग सब सुनी, और जो बुद्धिजीवी है और जो इसको मानते सब सुनी कि 19 तारीख को रक्षाबंधन था, और आप 20 तारीख को रक्षाबंधन मना रहे। 19 तारीख के रक्षाबंधन को आप 20 तारीख को मना रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जन्म भी 24 अक्टूबर 1969 का है, और 69 से 95 तक 26 साल की उम्र तक जब मैं था, तो ये हमारे देश में तो ये भाई बहन का त्यौहार रहा होगा, लेकिन हमारे गढ़वाल में ये भाई बहन का त्यौहार जो था, लेकिन अधिकतर हम इसको 90% से 95% तक ये ब्राह्मण और जजमान का त्यौहार था। ब्राह्मण इसको रक्षा बंधन के अलावा रक्षा सूत्र बोलते थे, और हमारे जो कुल पुरोहित थे वो हमारे हाथों पे राखी बांधते थे, और हमको जंदियो जो मैंने पहन रखा है ये उसी समय मिलते हैं। कल भी परसों भी मेरे को 29 जंदियो मिले, मतलब 29 गुरु थे मेरे, तो 29 लोगों ने मेरे को जंदियो दिए, पूरे साल चलते हैं। और इसके ये यज्ञोपवीति जो है इसको पूरे साल पहना जाता था। और जो पंडित जी जो रक्षा सूत्र बांधते थे उससे 2 काम होते थे, एक तो पंडित का और जजमान का, दोनों का जिनका मिलन साल भर में नहीं होता था, उनका रक्षाबंधन के दिन एक मिलन हो जाता था, एक मेल मुलाकात हो जाती थी, और एक दोनों का भी बंधन आपस में रहता था। आज आपने उसको जातिवाद में बांट दिया, राजनीति में बांट दिया। अब ये भाई बहन का त्यौहार हुआ 95 के बाद। मैं कह रहा हूँ सुनी जो लोग, मैं कहीं गलत कह रहा हूँ, रुद्रप्रयाग जनपद वाले खास करके सुने, गढ़वाल का सबसे पूर्ण गढ़वाली भाषा में बोलने वाला रुद्रप्रयाग ही जनपद हमारे पास है, बाकी अन्य जिलों में तो और भाषाएं में बोली जाती हैं। तो रुद्रप्रयाग जिले में कम से कम ये था। 95-96 के बाद ये भाई बहन का त्यौहार हुआ, और आज 100% हुआ। हमने इसका स्वागत किया, बहुत सुंदर है, भाई बहन का भी बहुत अच्छा वो ये हुआ। फिर जो है इसमें भी त्यौहार में एक नियम है कि जिस घर में कोई मरता है उस साल पाबंदी रहती है दिवाली मनाने पे, जन्माष्टमी मनाने पे, आपके रक्षाबंधन मनाने पे, साल भर तक का वो रहता है। हमारी बहन इस केदारनाथ ही की विधायक नहीं, लोकप्रिय विधायक जो है शैला रानी रावत जी की डेथ हो रखी है, और आप अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, आप उन्हीं के घर में रक्षाबंधन मना रहे। जो हिंदू हैं, सनातनी है, वो सुनी, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप वहाँ पर रक्षाबंधन मना रहे। दूसरी बात यह है कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है। आपकी घरवाली अगर मेरी बहन हुई तो आपकी माँ क्या हुई? मेरी सासू हुई, और आपकी फूफू मेरी फूफ सासू हुई। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि आपकी बहन भी मेरी बहन, और आपकी माँ भी मेरी बहन, और आपकी फूफू भी मेरी बहन, और आपकी दादी भी मेरी बहन। और ये कैसा रक्षाबंधन है?
कैसा रक्षाबंधन है? रानी का जिक्र आपने किया है जी, लेकिन उसके अलावा जो हाल ही में केदारनाथ आपदा आई उसमें भी हमारे 3 दर्जन लोग मरे हैं और अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। उसमें मरे हैं, लेकिन चलो वो तो पारिवारिक रहे होंगे, कोई जैसे अलग अलग जात के होते हैं, जैसे हम कहते हैं हमारे परिवार में मरता है तो हमने बनाते हैं, रावत लोग बना लेते हैं। लेकिन शैला रानी तो सबकी थी, शैला रानी रावत तो इस क्षेत्र की विधायक थी। और लेकिन जो बहनी मुख्यमंत्री भी तो सबके हैं, मुख्यमंत्री भी तो तभी तो मैं सबके कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी अगर बहनों पे राखी बना रहे थे तो उन बहनों से बढ़िया तो लोकप्रिय तो उनकी शैला रानी जी उनकी बहन थी, जिस वजह से वो मुख्यमंत्री बने, जिस विधायक के बहुमत से वो मुख्यमंत्री बने। इतना तक उन्होंने नहीं सोचा कि केदारनाथ की विधायक की डेथ हो रखी है तो वहाँ वो भी उत्तराखंड से ही है मुख्यमंत्री, कौन से अमेरिका से आ रखे हैं, उनको नहीं यहाँ के नियम कानूनों का पता। तो आप क्या मानते हैं, ये चुनाव ये चुनाव स्टैंड है। अब सुन लीजिए आप, राखी, अब दूसरे प्रश्न पे मैं जाता हूँ। ये गलती क्या हो गई कि 19 तारीख की राखी आपने 20 तारीख को कर दी, ये सनातन के विरोध में है। सारे बुद्धिजीवी सुनी, सारे वो सुनी, भाई बहन का त्योहार आपने सबको बहन बना करके रिश्ते की मर्यादा, कहाँ पर रिश्ते की मर्यादा रही? मैं अगर आपके घर में जाऊँगा और आपकी माता जी को बहन बोलूँगा और आपके घर वाले को भी बहन बोलूँगा और आपके पुप्पू को भी बहन बोलूँगा तो मैं रिश्तेदार कहाँ से हुआ आपका? किस प्रकार का भाई हुआ मैं? अलग रिश्ते होंगे ना। आपके माँ को अगर बहन बोलूँगा तो आपकी मिसेज को भांजे की बारी बोलूँगा, आप मेरी भांजे हुई। ये तो घरवाली का रिश्ता ये तो है कि सब बहनी बहन हो गई सारी, चाची ताऊ बड़ी दादी बुढ़ी, और ये तो समझने वाली बात है। अच्छा, आपने क्या कर दिया कि जिस राखी की कोई कीमत नहीं होती है उसकी आपने कीमत भी निर्धारित कर दी, उसकी कीमत भी तो आपने एक जैसी निर्धारित कर दी, उसकी कीमत भी आपने एक निर्धारित कर दी कि आपने जो है एक कम्बल दे करके, और किस हिसाब से आपने कम्बल दिया? जब उत्तराखंड राज्य की मांग की थी कोई कम्बल की बात हुई थी? हमारे दर्शक भी पूछ रहे हैं इस बात को, आपने केदारनाथ मंदिर का जिक्र किया है तो वो कह रहे हैं कि बद्रीनाथ मंदिर भी तो मुंबई में बनाया है, कांग्रेस सरकार में बनाया। बद्रीनाथ विष्णु भगवान का रूप है और विष्णु भगवान के मंदिर बन सकते हैं, शिव जी का भी मंदिर बन सकता है, शिव जी के मंदिर आप कहीं भी बनाओ बहुत बने हुए हैं, शिवलिंग भी बन सकते हैं। लेकिन केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, आप दर्शकों को समझाइए आप कि केदारनाथ के नाम से नहीं बन सकता है, केदारनाथ जी के नाम पे मंदिर नहीं बन सकता है, ज्योतिर्लिंग है। और दर्शक अगर मेरे से संतुष्ट नहीं है तो शास्त्रीय पढ़े हुए हमारे कुल गुरु हैं, हमारे धर्म गुरु हैं, उनसे पूछिए आप कि मंदिर विष्णु का, भगवान जो है विष्णु के रूप है, उनका आप बनाइए। हमने कहा शिवलिंग आप बनाए, शिव जी के आप कहीं मंदिर बनाइए, हम रोक नहीं रहे। लेकिन केदारनाथ की बात है, एक जगह का नाम केदारनाथ है, या इसका नाम रुद्रप्रयाग है। अब आप श्रीनगर में किसी जगह का नाम श्रीनगर रुद्रप्रयाग रख देंगे? गैरवाल जी एक बात बताइए, अभी गैरसैंण का जिक्र हुआ था, भाई साहब ने पूछा था कि एक फोटो छपी है उसमें जो विपक्ष के नेता हैं यशपाल आर्य और मुख्यमंत्री भी साथ साथ है, तो कहीं न कहीं इस फोटो से ये जिक्र होता है, ये प्रतीत होता है कि हम साथ साथ है, भाजपा कांग्रेस साथ का मतलब तो ये हुआ कि आपका कहने का मतलब ये है कि अगर विधायक भक्त बड़े हैं तो सबके बड़े हैं, सब उसी सदन के हैं। बीजेपी वाले के भी बड़े हैं, यूकेडी का होगा उसके भी बड़े, कोई बीएसपी का होगा उसके भी बड़े, सबके बड़े, वो तो फायदा सबका हुआ। अगर भोजन पक रहा है, सब पक्ष विपक्ष एक लेन पर बैठा हुआ तो सबको बराबर मिल रहा है। तो ये है इसका। तो एक चीज हम ये मान लें कि विपक्ष भी जनता के फेवर में नहीं है। आप ऐसा किसने कहा कि विपक्ष जनता के फेवर में? जो सत्ताधारी पार्टी है वो साथ साथ है, कहीं पे विरोध नहीं, साथ होने का मतलब तो एक ही सदन में बैठते हैं, पक्ष और विपक्ष तो दोनों जब एक सदन में बैठेंगे तभी तो चर्चा होगी, तभी तो सवालों के जवाब आएंगे। लेकिन मूल विषय आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, उसपे भी मूल विषय अभी केदारनाथ का ही खत्म नहीं हुआ। वेतन भत्ते बढ़ाने को लेकर के तो सब एक सदन के सदस्य हो जाते हैं, मगर जब जनता की बात आती है, जब उन तमाम जो संविदा कर्मी हैं उनका मानदेय बढ़ाने की बात आती है, तो फिर वो सदन एक क्यों नहीं हो जाता है? मेरा जो प्रश्न था जो शुरुआती दौर से मैं आपके चैनलों पे आता हूँ, आपके पास आता हूँ, तो हमेशा इसी आशा के साथ आता हूँ कि जनता के काम जो सरकार के द्वारा नहीं होते हैं, या जो सड़क पे लट के नहीं होते हैं, या जो लाठी डंडे खा करके नहीं होते हैं, वो चौथे स्तंभ के सदन में, तो आपके सदन में हम तभी आते हैं और आपके द्वारा हमारी बात आगे सत्ता पक्ष तक जाए, मुख्यमंत्री न सुनी तो प्रधानमंत्री जी तक जाए। आज हमारे भाई जो है जगह जगह आंदोलन गेस्ट टीचर कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, वैसे तो इसका नाम ही गेस्ट टीचर नहीं होना चाहिए था, गेस्ट का क्या, तो गेस्ट विधायक भी होता, गेस्ट सांसद भी हो, है ना, वो तो गेस्ट है नहीं।
हमने कहा था कि एक दिन जो आदमी विधायक बन रहा है, अगर वो 22 तारीख को विधायक बन रहा है, 23 तारीख को उसकी विधायकी जा रही है, तो उसको पूरे जीवन भर पेंशन मिल रही है। और एक आदमी जो है इतनी लंबी लड़ाई लड़ करके अगर मास्टर बन रहा है, IAS बनना आसान है, और मास्टर बनना आज की तारीख में बहुत मुश्किल काम है। मास्टर बनने का मतलब यह है कि आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, B.Ed किया, उसके बाद आपने कहीं आंदोलन किया, फिर कहीं सत्ता पक्ष में गए, वहाँ प्रश्न उठाया, फिर विपक्ष के पास गए, वहाँ प्रश्न उठाया, फिर कोर्ट गए, वहाँ लड़ाई लड़ी, फिर वहाँ हुआ, फिर वहाँ हुआ, फिर वहाँ हुआ। तो तब जैसे गाड़ी का मॉडल पूछते हैं लोग कि किस मॉडल की गाड़ी है, वैसे पूछने तेरा B.Ed किस साल किस सन का है। जैसे गाड़ी का मॉडल नहीं पूछते तेरी गाड़ी कौन से मॉडल की है, वैसे पूछा जाता उस पोस्ट ग्रेजुएट आदमी को। और तब जाकर के नौकरी मिलती है यार। सम्मानजनक 60 के बाद उसको पेंशन मिलनी थी, वो तुमने खत्म कर दी, और अपनी पेंशन आपने लगा दी। और समान नागरिक संहिता की आप बात करते हैं कि हम समान कानून ला दें, तो कहाँ से समान कानून? मुझे आप किसी भी मामले में आप प्रश्न कीजिए, सरकार के काम आज तक एक भी अच्छे नहीं। सरकार में जितने ईंधन लगे हैं सारे ईंधन नकली और डुप्लीकेट है, कंपनी का एक नहीं है। और इस गाड़ी में इतने ईंधन लग गए हैं कि कहीं सवारी बैठने के लिए जगह नहीं है, और पता चला कि ड्राइवर बैठने के लिए भी जिस दिन जगह नहीं रहेगी उस दिन ईंधन जंग खा जाएगा, खड़ा रहेगा। गैरसैंण राजधानी का जो मसला है, जो ये मानसून सत्र वहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, आपको लगता है कि उसकी ज़रूरत है? हम तो ये कह रहे थे कि भाई वहाँ पे राजधानी आप घोषित कर देते उसको, और उसके बाद वहाँ का जो आधारभूत सुविधाएं वहाँ पे जुटानी है उसको जुटाते हैं, और उसके बाद वहाँ पूरी सरकार दो चीज़ें एक साथ हुई थी। आपको मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड के गांधी के नाम से इंद्रमणि बडोनी जी हुई, और इंद्रमणि बडोनी जी इस प्रदेश का बहुत बड़ा चेहरा था। जैसे देश के हमारे महात्मा गांधी हुए, वैसे प्रदेश के पहाड़ का गांधी इंद्रमणि बडोनी जी को कहा गया। इंद्रमणि बडोनी जी के दो विचार थे कि उत्तराखंड राज्य मिले और उत्तराखंड राज्य की राजधानी गैरसैंण हो। अब उत्तराखंड राज्य तो मिला, लेकिन राजधानी आपने गैरसैंण की, और गैरसैंण आपने राजधानी इसलिए नहीं की कि आपको उसका फायदा नहीं मिला। फायदे का मतलब आपको तो पिक्चर रोल भी चाहिए था, आपको सुबह शाम शुगर की जांच भी करवानी थी, आपको कहीं दांतों का इलाज भी करना, कहीं कान आँख का इलाज भी करवाना था, लेकिन आपको वो सुविधा नहीं मिली और आपने देहरादून राजधानी बना दी। और यही कारण था कि जब आपने देहरादून गए तो यही कारण था कि 2002 में सरकार ने, जनता ने जो है बीजेपी को धक्का मार दिया, कांग्रेस को सत्ता में ला गई, यही कारण था। और कांग्रेस ने भी, हरीश रावत जी ने गैरसैंण को बनाया, उसके बाद उन्हें हमारे दल के लोगों ने सरकार तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए। ये तो समझे ना आप। अब ये समझे कि जिन लोगों का वेतन भत्ता बढ़ रहा है उनके हाथों में ही हमारा भविष्य है। वो चाहिए तो अभी सरकार को तोड़ दें, चाहिए तो अभी बहुमत में कर दें, चाहिए तो कुछ भी कर दें, कुछ भी कर दें। ये 2 घंटे में मुख्यमंत्री को बदल दें, 3 घंटे में कुछ कर दें, और पावर भी उनके पास है, पैसा भी उनके पास, सब उनके पास। नहीं तो मौका मिलेगा तो आप भी नहीं चूकेंगे। केदारनाथ क्षेत्र में मुख्यमंत्री का लगातार ये तीसरा चौथा दौरा है, इसको उपचुनाव केदारनाथ विधानसभा का माने या सरकार का? ये देखो, ये सरकार का उपचुनाव है, और मुख्यमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के जो लोग थे, मीडिया प्रभारी जो थे, उनका एक प्रश्न आया था जब कांग्रेस पार्टी ने ये यात्रा निकाली थी, तो उस समय उनका एक बयान आया था कि करण मेहता जी की कुर्सी खतरे में है, इसलिए जा रहे हैं। और मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि करण मेहता के पास इस प्रदेश की कौन सी कुर्सी है जो खतरे में है? कुर्सी तो खतरे में उसकी होगी ना जिसके पास है, और वही जाएंगे। अब केदारनाथ में सरकार और जनता का 36 का आंकड़ा जिसको बोलते हैं, 36 के आंकड़े में जनता और सरकार है। और वो आंकड़ा इसलिए है कि परसों तो देवी आपदा आई, 31 जुलाई को तो केदारनाथ में देवी आपदा आई, लेकिन जब यात्रा शुरू हुई थी उसी समय आपदा आ गई थी, और वो सरकार के द्वारा लाई हुई आपदा थी, जिसमें कि आपने यात्रा को हरिद्वार और ऋषिकेश रोक दिया था, और यहाँ के व्यापारी भाई खाली हाथ बैठे रहे। हमारे भाइयों ने जो 1 क्विंटल चावल ले गए था कोरीकुंडा, वो 80 किलो घर लाया, क्योंकि सीमित यात्री गए, और उन्होंने यात्रा किया, वो 22 ईयर गए, और 22 ईयर गए, 22 ईयर आए। वो रजिस्ट्रेशन का ठेका भी इन्होंने बाहर किसी कंपनी को दे रखा था। ये भी हमने पहली बार सुना कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन के, हमारा बेरोजगार भाई तो धक्का खा रहा है, और हमारा बेरोजगार भाई जो है रजिस्ट्रेशन करने लायक नहीं था, वो भी ठेका इन्होंने बढ़ा दिया सरकार ने। तो ये देख लीजिए आप। और वो जो आपदा आई थी, तो वो उस आपदा से सबसे ज़्यादा प्रभावित केदारनाथ विधानसभा हुई है, क्योंकि सबका रोजगार, चाहे घोड़े वाला हो, खच्चर वाला हो, सब वहाँ। ये काम तो इन्होंने ये किया। दूसरा काम ये हुआ कि आपको मैं संज्ञान में कहना चाहूँगा कि 2013 में इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी,
और विजय बहुगुणा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और 2013 में जब जो गढ़वाल की रक्षक देवी है माता धारी देवी, तो उनका मंदिर खिसकाया गया था। और उसी समय जो है आपदा आई, ये समझ सकते हैं आप। और वो 16 जून को 16 जून को आपदा आई थी कि 15 जून और 16 जून को मानसून नहीं पहुंचता है, मानसून लेट में आया और मानसून आने से पहले ही आपदा आ गई। ये आप सुनिए, बिना मानसून की आपदा थी वो, और बिना मानसून की जो आपदा थी तो आप समझ लीजिए कि उस समय ये हुआ। और अब इन्होंने तब कांग्रेस के लाले पड़े, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तब से, इसलिए नहीं बन पाएगी वो क्या था। और आज इन्होंने केदारनाथ के साथ वो क्या है, तो अब बीजेपी की नहीं बन पाएगी, देख लेना आप। ये तमाम बातें हैं, इन पे लगातार चर्चा हो रही है। इस समय जो सबसे बड़ा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि दूसरे चरण की जो केदारनाथ धाम की यात्रा है वो प्रारंभ होने जा रही है। स्थिति अभी तक क्या है? आप लोग भी वहां दावे दौरा कर रहे हैं, लगातार सरकार भी वहां पे दावे कर रही है कि मार्ग को खोल दिया गया है। क्या है स्थिति? देखो, मार्ग अभी नहीं खुला है, लेकिन कार्य तेज गति से हो रहा है, कार्य तीव्र गति से हो रहा है। निश्चित रूप से 10-15 दिन में यात्रा शुरू हो जाएगी। और अगर बारिश ये बंद हो जाएगी हमारे अगस्त में, तो सितंबर से यात्रा शुरू होगी। तो अगर मार्ग में कोई कमी भी रही तो जो यात्री हैं, जो दर्शनार्थी हैं, वो जाएंगे जरूर जाएंगे, क्योंकि यात्रा भगवान के जो दर्शन करता है वो कठिनाई चाहता भी है कि कठिन से कठिन हम जाएं, इसलिए तो 15-16 किलोमीटर पैदल जाते हैं लोग। तो उस प्रकार से वो जाएंगे, यात्रा भी सफल होगी। अब तो ये कह रहे हैं कि यात्रा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब क्या रजिस्ट्रेशन नहीं होगा? अब क्या करेंगे वो? अब तो वो है, अब तो सरकार के द्वारा जो वहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं उससे कांग्रेस संतुष्ट है? जो कार्य तेज गति से हो रहे हैं, जो कार्य है, मैंने तो कहा है कि राहत वालों के भी जिस समय जो हुआ, तो मैंने जिला प्रशासन का समझो, चाहे सरकार का समझो, चाहे स्थानीय लोगों का, सबका हमने आभार प्रकट किया है कि रेस्क्यू में सबने साथ की, सबकी अच्छी भूमिका रही। अब जो काम अच्छे हैं वो अच्छे ही हैं, जो बुरे हैं वो बुरे ही हैं। अब इस समय तारीफ की जा सकती है। अब इस समय आप देख लीजिए कि सरकार ने रक्षाबंधन के टाइम पे कुछ घोषणाएं की हैं, केदारनाथ विधानसभा के लिए कुछ घोषणाएं की हैं। तो जो शैला रानी जी रावत की थी, उसमें एक घोषणा हमारी भी है। हमारी जो मयाली से गुप्त काशी वाली सड़क थी वो 2013 में जीवनदायिनी उसका नाम था, और 2013 में केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत जी थी। और उस समय से जब हमने उनको ये ज्ञापन दिया था, विकास खंड जखोली के जो जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने 2013 में जब शैला रानी रावत जी को ये ज्ञापन दिया था कि इस जीवनदायिनी सड़क है, इसको नेशनल हाईवे बनाया जाए। तो तब से शैला रानी रावत जी हमेशा उस मोटर मार्ग की मांग शैला रानी रावत जी करती आई है। और जब जखोली में मेले भी होते थे, जब मेलों में हम बुलाते थे शैला रानी रावत जी को, तो हम हमेशा एक ही ज्ञापन शैला रानी जी को देते थे कि आप इस मार्ग को बनाइए, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग दोनों विधानसभाओं को जोड़ता है। ये मार्ग अगर बन जाता है तो निश्चित रूप से हम ये मानेंगे कि शैला रानी रावत जी के पद चिन्ह हम उस मार्ग पे देखेंगे, और हमेशा जब तक मार्ग आदि अंत तक रहेगा तब तक शैला रानी रावत जी याद रहेंगी। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि शैला रानी रावत जी तो एक ऐसी विधायक हुई है इस प्रदेश की कि मुझे मैंने वो देखा था, एक बोर्ड देखा था कहीं पे, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम का, कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो जीवन रहते हुए भी शैला रानी रावत जी ने बहुत विकास किया है, और जीवन के साथ हुआ, और जीवन के बाद जाने के बाद भी आज जो विकास के काम उनकी घोषणा हुई है, चाहे कोई ITI चले न चले, चिलबिटा जैसी स्थिति में आए, यहाँ वाली जैसी स्थिति में आए, वो तो सरकार जाने क्या करनी, ये चुनाव हुआ है, क्या है, कैसा है। लेकिन फिर भी जो शैला रानी जी की वो हुआ है। मैंने कहा कि रुद्रप्रयाग और केदारनाथ विधानसभा दोनों का जन्म एक ही दिन का है, दोनों एक ही भाई हैं, जुड़वा हैं। और एक अपंग हो गया, अरे एक ठीक हो गए, केदारनाथ तो ठीक हो गए, और हम अपंग हो गए, विकलांग हो गए जखोली में। अरे 2 बार मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया, अगस्त मुनि से ही 2 बार मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, और कोई नाम नहीं आया। अगर एक नाम मयाली ऐसे गुप्त काशी मोटर मार्ग का आया है, वो शैला जी की कृपा से आए, और शैला जी को हम इस काम के लिए हमेशा याद रहेंगे, इस काम के लिए वो हमेशा अमर भी रहेंगे। तो ये तो नहीं, सड़कों के मामले में तो इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि रुद्रप्रयाग विधानसभा में
जाल तो बिछा ही है सड़कों किस कौन सी सड़क का जाल बिछा? तमाम जो ना आप बताए ना मुझे। जो आज तमाम, क्योंकि विधायक जी लगातार ना मुझे आपको हमने कहा था हमारी एक सड़क थी, सुन लीजिए आप, कि अब तकरीबन जो तोक हैं वो ही सड़क मार्ग से अछूते हैं। देखो इसमें तो जो गांव वाली सड़क, ग्रामीण सड़कें हैं तो सारे पढ़े लिखा वर्ग जानता है और मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। इसमें विधायक की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। तो ये तो राष्ट्रीय प्रोग्राम है, जैसे दो प्रोग्राम राष्ट्रीय दिया जा सकता है ना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पहले ये था कि जहाँ 3000 की आबादी होगी वहाँ सड़क जाएगी। उसके बाद जब 3000 वाला पोर्ट हुआ तब 2500 पे आई, 2.5 से 2 पे आई, 2 से 1500 पे आई, 1500 से 1000 पे आई, 1000 से 500 पे आई, और अब 250 पे आ गई है। तो कि 250 की जनसंख्या जहाँ होगी वहाँ सड़क पर नहीं पड़ी है। वो शिथिलीकरण तभी जैसे तो हुआ मानकों में, सावन के आप सुनो, आवाज उठाई हो, सुन लीजिए आप, जैसे कल सुबह आजाद पर नहीं पढ़नी है, उसमें चौधरी साहब आपकी आवश्यकता नहीं, रात पड़ेगी और सुबह सूर्योदय भी हो गई, उसमें चौधरी जी की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो होना ही होना है। और तब कल सुबह आप बोलेंगे कि देखो जी मैं था तब सूर्योदय तब हुआ, नहीं तो ये इसे कहना चाह रहे हैं। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आपको कहना चाह रहा हूँ, नहीं वो होना ही होना है। वो सड़क तो कोई रहे न रहे, वो राष्ट्रीय प्रोग्राम है, मनरेगा का काम है। मनरेगा का भी गाँव में प्रधान नहीं भी होगा, आप अपने गाँव बिना प्रधान का 5 साल तक, अब मनरेगा के काम आते रहे, तो राष्ट्रीय प्रोग्राम है, उसने आना ही आना है। जैसे सूर्योदय होना ही होना है, वो तो चलने विधायक कोई भी बने, तो ग्रामीण सड़कों वो तो बनना ही बनना है, वो तो खोद ही जाना है। लेकिन हमारी मांग सुनिए, आप तमाम जनप्रतिनिधियों को नकार रहे हैं। मैं तो सबसे पहले तो अपने आप को, सबसे पहले तो मैंने अपने आप को नकारा है कि उनका कहीं पे भी योगदान है नहीं। आप मुझे बताओ ना, ये 4 धाम परियोजना बनी और ऑल वेदर रोड बनी आपकी, जिसके से गंगोत्री के लिए, यमुनोत्री के लिए घनसाली तक बने, घनसाली से सुमाड़ी तक नहीं बनी। यात्रा इस पर चलती है, अकलवर भी जानता है, मुझको भी जानता है, और अंधा भी जानता है, सूरदास जो है वो भी जानता है कि यहाँ से आती है यात्रा। अब वहाँ पर ऑल वेदर नहीं बनी, फिर सुमाड़ी तिलवाड़ा से शुरू हो गई केदारनाथ के लिए, नहीं बनी। हमने कहा था कि हमको आप जो है पर्यटन की दृष्टि से आप बदानी से छेनाघाट मोटर मार्ग को जोड़ा जाना चाहिए था। और मैंने एक मांग और की थी, इसके लिए तो आंदोलन में देखो ये क्या था। अब शुरुआती दौर में जब मैं इस ब्लॉक का ज्येष्ठ प्रमुख था तो मेरी 2 मांगी थी क्षेत्र के लिए। एक मांग थी कि बदानी छेनाघाट मोटर मार्ग को जोड़ा जाए और निगम का बीच में गेस्ट हाउस बने, पर्यटन की दृष्टि से भी हो जाएगा, आने जाने को हो जाएगा। एक था। दूसरा मेरा ये था कि पूर्वी बांगर और पश्चिमी बांगर की एक जिला पंचायत बनाई जाए। अगर ये दोनों जिला पंचायत एक होंगी तो इनका आपस में समझौता होगा, तो आपस में विकास की मांग भी होगी। और हमने ये भी कहा था कि यहीं से एक नेता पैदा करो, यहीं से एक विधायक भी बनाओ, तो क्षेत्र का विकास होगा। मैंने तो अर्जुन सिंह केजरीवाल ने हमेशा जनहित के मुद्दे कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा या बनूंगा कुछ इस क्षेत्र, इसमें भी मैं कभी नहीं कहा। मैंने कहा था यहीं से पैदा करो एक नेता। चलिए खैर गैरवार साहब, क्योंकि मुद्दे कई हैं, हमारी जो बात उठी थी वो एक सुंदर सी तस्वीर से शुरू हुई थी जो आज के समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पे छपी हुई है। चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, हर किसी की सहमति उसमें है। अगर उसी तस्वीर को आज बेरोजगार देख रहे हैं, उस तस्वीर को तमाम बेरोजगार तब तक ही लगाए हुए हैं। मेरी ये आशा है कि हमारे जो मांगी हैं गेस्ट टीचरों की, बेरोजगार भाइयों की, उपनल वालों की, उनकी मांग आज पूरी हो और कल फिर वही तस्वीर फिर सारे, आज तो ये पेपर में है, कल सारे पेपरों में छपे। तो ये मेरी आशाएं हैं। और मैं हमेशा किसी दल का बाद में हूँ और भाइयों का पहले हूँ। पहले तो मैं भाइयों का हूँ और मेरे भाई बेरोजगार है तो पहले मैं उनका हूँ और दल तब है, क्योंकि दल से मुझे कुछ नहीं मिलना। अगर मैंने कल लड़के के लिए बहू लानी है तो मैंने कांग्रेस के पास नहीं जाना है, मैंने इन्हीं के पास समझी इन्हीं को बनाना है ना। और मेरे मामा ताऊ के बच्चे ये, क्योंकि बहस काफी लंबी हो चुकी है। अगर कुछ सवाल हमारे और साथियों के हैं। गैरवार जी, मैं एक सवाल ये कर रहा था कि अभी केदारनाथ विधानसभा में चुनाव की तिथि घोषित नहीं है, कई उम्मीदवार पैदा हो गए हैं। देखो, जो राजनीति में आता है वो राजनीति में आशाओं के साथ आता है और उम्मीद होनी चाहिए, उम्मीदवारों को भी होना चाहिए। लोकतंत्र प्रजातंत्र है और लोकतंत्र प्रजातंत्र में जितने ज़्यादा उम्मीदवार होंगे उतनी ज़्यादा जागरूकता हम इसको मानेंगे। और बनना तो एक ही को है,
पार्टियां भी, बीजेपी एक ही को टिकट देगी, कांग्रेस एक ही को देगी, उसके बाद चुनाव होंगे, बनना भी एक ही को है। लेकिन ये जो उम्मीदवार आप कह रहे हैं तो ये होनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन विकास कार्यों के नाम पे पॉलिटेक्निक चोपता में जो है कम से कम 5-6 सालों से अधर में लटका हुआ उसका कार्य। आपको मैंने बताया ना 60-70% लगभग कार्य उसका पूरा है। जी जी जी। लेकिन उसके बाद फॉरेस्ट क्लियरेंस क्यों नहीं मिल रही? उसके बाद क्या होता है जब इतना पैसा खर्च हो जाता है? यही तो रोना है। आज अगर मैं आपके बीच में हूँ और आपके बीच में मुझे बोलना पड़ रहा है तो इन्हीं कारणों से तो बोलना पड़ रहा है, नहीं तो सारे काम किए हुए होते तो हम आपको बुलाते और वहीं से धन्यवाद करते कि सरकार का धन्यवाद है जी, अच्छा काम कर दिया। नहीं, जैसा अभी आप कह रहे थे ना कि आईटीआई बनज में घोषणा कर दी मुख्यमंत्री। मेरा कहना ये कि हम ये कह रहे हैं कि व्यावसायिक शिक्षा के जितने भी केंद्र हैं पुराने, उन पे काम होता तो वैसे तो शुरुआती दौर में तो हमने ये कहा था, सुन लीजिए आप, वो खुलने चाहिए, सुन लीजिए आप, मगर उनकी स्थिति चोपता आईटीआई नहीं होनी चाहिए, चिरबटिया आईटीआई नहीं होनी चाहिए। हाँ, खुले उनका स्वागत है, हाँ। उनकी स्थिति भी तो सुधारने का हमने तो ये कहा था, मेरा शुरुआती दौर से जो सुझाव था और आपके द्वारा भी मैं सुझाव देना चाहूँगा कि हमारी संख्या अगर 1 करोड़ है तो 1 करोड़ आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। उसमें हमने ये कहा था कि आप हाई स्कूल तक की शिक्षा को अनिवार्य करो, सरकार हाई स्कूल तक की शिक्षा अनिवार्य करे, साक्षर आदमी हो जाएगा, 8वीं तक करो, उसको अनिवार्य करो और उसके बाद उसको बांट दो व्यावसायिक शिक्षा में। आपने कौन से उसमें जाना है, आप उस शिक्षा को लें। यहाँ तक कि राजनीति की भी शिक्षा होनी चाहिए। अगर किसी को नेता बनना है तो कक्षा 11 से ही उसका क्लास लगे, वहाँ कैसे बनता है नेता, और उसी को टिकट मिलने का अधिकार हो, उसी को लड़ने का अधिकार, वो जो पहले से पॉलिटिकल राजनीति करे उसी को अधिकार वो लड़ने का। तो ये होना चाहिए था, होनी चाहिए उनके, होनी चाहिए थी, और रोजगार सबको मिलता। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों से देश खतरे में है। अरे आज मुसलमानों के पास क्या नहीं है? जिस बिल्डिंग पे हम खड़े हैं, मैंने मकान बनाई देहरादून में, बिजली का काम वो कर रहे हैं, ये क्या एसी का काम वो कर रहे हैं, कूलर का काम वो कर रहे हैं, टाइल्स का वो कर रहे हैं, सब वो कर रहे हैं। हिंदू के पास तो कुछ काम ही नहीं है। किस प्रकार से खतरे में? गैरवार साहब, हम मुद्दे से बाहर चले गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज विधानसभा सत्र इस समय चल रहा है उत्तराखंड का, और इसी विषय पे हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके की आज जो तस्वीर छपी है, अगर उस तरीके की तस्वीर कल के समाचार पत्रों में छप जाए, ताकि जो लंबे समय से टकटकी लगाए हुए हैं तमाम संविदाकर्मी, तमाम जो बेरोजगार हैं, तो कहीं ना कहीं एक इस मॉनसून सत्र की एक उपलब्धि हम इसे मान सकते हैं। चर्चा काफी लंबी हो चुकी है। मैं भी इसी आशा के साथ हूँ, और यही प्रश्न राणा जी के उससे आया था कि उम्मीदवार ज़्यादा है। आज की जो तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, और कल जो विधानसभा सत्र में जो पटल पे जो प्रस्ताव रखा गया, उससे विधायकों की संख्या बढ़ेगी, विधायक मतलब उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी। केदारनाथ में विधायक तो एक ही बनेगा। अब तक अगर 10 आदमी वहाँ उम्मीदवारी कर रहे थे, अब 100 करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसको पढ़ेंगे, अब उसका लाभ देखेंगे। तो जो आदमी राजनीति में नहीं जाना चाह रहा था, उन्होंने कहा यहाँ तो बेनिफिट है, यहाँ तो अमेरिका भी इलाज हो सकता है, चलिए तो उस बहुत बढ़ेगी उसकी उम्मीदवार। धन्यवाद गहरवार साहब, और हमारे तमाम जो साथी यहाँ बैठे हुए थे इस चर्चा में, सभी साथियों का भी धन्यवाद। फिर विधानसभा से अगर कुछ और निकल करके आता है उसको लेकर के हम फिर चर्चा करेंगे, और तमाम लोगों तक उस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, माननीयों तक उस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि अभी भी कई समाज का वर्ग है, कई ऐसा तबका है जो कि अपनी कुछ उम्मीद को लेकर के टकटकी लगाया हुआ है सत्र पे। तो फिर मिलते हैं सभी साथियों का एक बार।